पाकिस्तान एक जिम्मेवार राष्ट्र के रूप में कभी विश्व बिरादरी के सामने नहीं आया। कभी जिम्मेवार राष्ट्र के रूप में कभी अपने ही राष्ट्रपति को मार देना, कभी किसी को जेल में डाल देना, किसी को फांसी पर चढ़ा देना। आज उसको क्या मुजाहिदीन का करके आंदोलन चल रहा है। पाकिस्तान एक जिम्मेवार राष्ट्र के रूप में कभी विश्व बिरादरी के सामने नहीं आया। शुरू से एक ऐसा देश का जन्म हुआ जिसको आप उदंड उच्चृंखल कह सकते हैं। कभी जिम्मेवार राष्ट्र के रूप में कभी अपने ही राष्ट्रपति को मार देना, कभी किसी को जेल में डाल देना, किसी को फांसी पर चढ़ा देना, आर्मी का कब्जा हो जाना, लोकतंत्र का सफाया हो जाना, फिर लोकतंत्र का आना। हर एक जितने राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, कोई भी पाकिस्तान में रहना मुनासिब नहीं समझता। सबका जैसे हम लोग का कचहरी होता है, कामत होता था, उसी तरह सबका लंदन में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में एक एक घर लेके बैठा हुआ है। वहाँ से राजनीति होती है, मौसमिया जैसे राजनीति होती है, इस तरह से। तो ये कभी भी एक परिपक्व जिम्मेवार राष्ट्र के रूप में कभी विश्व बिरादरी के सामने सलूट नहीं किया। सबसे ज्यादा मुसलमानों को अगर कोई कत्ल किया है तो वो पाकिस्तान है। इराक पर बम गिराना अमेरिका के इशारे पर किसने किया? जो भी जहां भी एक सिपाही लठैत के रूप में जितना ये मुसलमानों का कत्लेआम चाहे भारत में किया हो, बांग्लादेश में किया हो। बांग्लादेश कैसे बना? किसकी गलती से बांग्लादेश बना? लोग तो गए थे पाकिस्तान को अपना करके। यहां से जो लोग गए, आज उसको क्या मुजाहिदीन का करके आंदोलन चल रहा है। ये कैसे? कभी मान्यता नहीं दिया जो यहाँ इस्लाम के नाम पर आकर्षित होकर वहां गए थे। कभी उनको दोयम दर्जे का भी व्यवहार नहीं किया। आज जीए सिंध आंदोलन चल रहा है, बलूचिस्तान में आंदोलन चल रहा है। अगर आज हिंदुस्तान चाहे कूटनीतिक तौर पर तो पाकिस्तान बचा खुचा पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। ये जिस तरह का सलूक पहलगाम में जब शांति का बहाली हो गया था, पर्यटक जाना शुरू हो गए थे, लोगों को रोजी मिलना शुरू हो गया था। लोग अगर चाहते उनका समर्थन या आतंकवाद को कश्मीर के लोग चाहते, तो वो कौन था? मुसलमान जो पर्यटकों के साथ शहीद हो गए, आतंकवादियों से सामना किया, उनको बचाने में मारे गए। इसलिए कोई नहीं चाहता है। तो हमारे मुसलमान भाई कह रहे हैं कि भाई आप एक रेजिमेंट मुसलमानों का बना दो और पाकिस्तान के लिए हमको छोड़ दो, आपको लड़ने की जरूरत नहीं। इतना जज्बा, इतनी राष्ट्रभक्ति तो दिखा रहा है लोग। तो मैंने कहा कि इस ऐसे उच्चृंखल उदंड राष्ट्र को तो भुगतना ही चाहिए। सिंदूर ऑपरेशन जिसने भी दिया, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। जिनके भी दिमाग की उपज है, माताओं की कोख लुटे, बहनों के सुहाग सिंदूर मिटाए गए, जिस बर्बरता से मारा गया धर्म पूछ करके, इसकी इजाजत इस्लाम भी नहीं देता कि आप भोले भाले पर्यटकों को आप मारिए। इसलिए जो हो रहा है, जो जैसा किया वैसा भोगेगा। आज पूरी विश्व बिरादरी भारत के साथ खड़ा।